जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। इतिहास की एक सीरीज हमारी चल रही है और ये हमारे जो प्रश्न संग्रह हैं वो एनसीईआरटी पर आधारित हैं। इतिहास जिस जिस एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो यूपीएससी से लेकर हर एग्ज़ाम, एसएससी, पीसीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, जहाँ जहाँ इतिहास आएगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत के जो साम्राज्य हैं, जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग, यहाँ से क्वेश्चन भैया हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पर आधारित है सारे। और साथ ही साथ हमने विभिन्न एग्जामों में आने वाले विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुरानी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं, वहाँ से भी हमने भैया ये क्वेश्चन लिए हैं। एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, बिल्कुल हिस्ट्री का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बनाएंगे आप, जिससे लोगों को भी बेहतर कंटेंट मिलता रहे और अपनी तैयारी की तरफ वो लगातार अग्रसर रहें। आज का पहला क्वेश्चन क्या है भैया, लेक्चर नंबर जो रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। कौन सा लेक्चर है हमारा? हमारा लेक्चर रहेगा जी लेक्चर नंबर 6 पे हम बातें करने वाले हैं। एक मिनट, कौन सा लेक्चर रहेगा जी? लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 6। चलो, तो कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर 6 है हमारा। करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएं, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तंजौर थी, मदुरई थी, उरियर थी या कावेरीपट्टनम थी? तो क्या थी? तो याद रखना, प्राचीन चोलों की बात करें तो प्राचीन चोलों की राजधानी क्या थी? उरियर थी। प्राचीन चोलों की राजधानी क्या थी प्यारे बच्चों? उरियल थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। प्राचीन चोलों की राजधानी उरियर। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजाल्या ने। भैया 9वीं शताब्दी में जब दोबारा से चोल आए थे, 9वीं शताब्दी के चोलों की बात हो रही है। पहली शताब्दी में, प्राचीन काल में इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जिनकी राजधानी उरियर थी, लेकिन 9वीं शताब्दी के जो चोल थे, दोबारा से जब चोल उभरे तो वो बेहद इंपॉर्टेंट चोल थे और उनकी जो संस्थापक था वो था विजाल्य, ठीक है। इसमें राजेंद्र प्रथम बहुत सबसे खतरनाक राजा था चोल वंश का, लेकिन संस्थापक कौन था? विजाल्य था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे जी। और याद रखना, और इन्होंने जो नए चोल थे, विजाल्य जो था, इनकी राजधानी क्या थी? जो दोबारा 9वीं शताब्दी में चोल उभरे थे पहली शताब्दी के मुकाबले, उनकी राजधानी भैया तंजौर या तंजावुर थी। प्राचीन की पूछेंगे तो क्या थी? प्राचीन की थी भैया उरियर। और नए चोलों की राजधानी जो 9वीं शताब्दी में चोल हुए थे, पावरफुल चोल, दोबारा से चोल उभरे, पहली शताब्दी में उरियर और 9वीं शताब्दी में उन्होंने उरियर के स्थान पर जो राजधानी बनाई वो तंजौर या तंजावुर को बनाया भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारा, किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम को, जो एक समय शिलोन यानी श्रीलंका की राजधानी था, नष्ट कर दिया? बताओ। यानी श्रीलंका की राजधानी शिलोन, उस समय इसका नाम अनुराधापुरम था, उसको किसने नष्ट किया? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या कुलुमतोंग प्रथम। तो बताइए कौन था? तो भैया इसका आंसर भैया राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले श्रीलंका को लूटा था। सबसे पहले श्रीलंका पर इसी ने अटैक किया था, श्रीलंका पर अटैक किया और श्रीलंका का जो राजधानी थी राधापुरम को नष्ट कर दिया था, ठीक है। अनुराधापुरम श्रीलंका की राजधानी थी, ठीक है, जिसको श्रीलंका भैया शिलोंग, श्रीलंका का पुराना नाम क्या? शिलोंग। ये भी याद रखना, श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट करने वाला कौन था? राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया किसने? वो किया था जी राजराजा प्रथम ने, को नष्ट किया, ठीक है जी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण में किन शिलालेखों से प्राप्त होता है? बताओ, किन शिलालेखों से प्राप्त होता है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का विवरण?
तो बताओ कहाँ मिलेगा तुम्हें, किस शिलालेख में चोलों के ग्राम प्रशासन, गांव में कैसा प्रशासन चलाते थे उसका वर्णन है बहुत अच्छे तरीके से। बताइए कहाँ, तंजावुर में, उरियर में, कांचीपुरम में या उत्तर मेरूर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। तो भैया कहाँ है, उत्तर मेरूर में मिलेगा तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर मेरूर में, जो आंध्र प्रदेश का इलाका उत्तर मेरूर, वहीं पर ही तुम्हें क्या मिलेगा, वहीं पर जी ग्राम प्रशासन चोलों के, इनके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर मेरूर में मिलता है भैया चोलों के ग्राम प्रशासन के बारे में। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की। बताओ मालदीव तक को जीत लिया था, बताओ कौन है वो जिसने मालदीव को भी जीत लिया। करिकल ने, राजा राज प्रथम ने उसके द्वीपों पर कब्जा किया था, राज महेंद्र ने या राजेंद्र प्रथम ने। बताएं जल्दी से, क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी बताएं कौन है वो व्यक्ति जिसने कब्जा कर लिया था मालदीव पर भी, और कहाँ का शासक था, चोल वंश का ही वो शासक था, और भैया उसका नाम है राजेंद्र प्रथम। मैंने बताया सबसे शक्तिशाली था राजेंद्र प्रथम, और इसी ने ही भैया यहाँ पर कब्जा कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। तो बताओ, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की और साथ ही साथ सिंघल की राजकुमारी, सुंदर के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। बताओ कौन है, बताओ इस व्यक्ति का नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छोड़ेंगे। तो भैया वो कौन था, वो कुलुंतुंग प्रथम था, चोल वंश का एक राजा जिसने भैया सिंघल के राजकुमार से विवाह कर दिया था अपनी पुत्री का, और उसको पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया श्रीलंका को। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बताओ तो किस मंदिर परिसर में है ये नंदी की मूर्ति, और इसको भारत की विशाल नंदी की मूर्ति है। तो नंदी जो बैल है, जो किनके, शिव जी की सवारी है नंदी जी, तो उनकी सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, किस मंदिर में है। तो बताइए भैया, वीडियो को भी लगातार शेयर करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, चारों तरफ फैलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। तो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन ये है कि बताओ कहाँ है। तो भैया कहाँ है वो मूर्ति, जो सबसे बड़ी मूर्ति है नंदी जी की, वो है बृहदेश्वर मंदिर में। कहाँ है वो, बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर कहाँ है आप सब जानते हैं, तमिलनाडु में। कहाँ है बृहदेश्वर, तमिलनाडु। तो वहीं पर है भैया, उसी मंदिर में ये तुम्हें दिखेगी सबसे बड़ी मूर्ति है नंदी जी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पत्थर को काट कर बनाई, एकास्म पत्थर की मूर्ति है नंदी जी की। किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य का उल्लेख नहीं है। बताओ इनमें से किसमें संगम साहित्य नहीं है, बल्कि बाकी चारों में आपको संगम साहित्य का ही वर्णन मिलेगा। तो बताओ कौन सा वंश है जिसका वर्णन सही संगम साहित्य में नहीं किया गया। तो बताओ इनमें से कौन सा वंश है वो जो आपको संगम साहित्य में नहीं लिखा मिला। भैया चोल, चेर, पांड्य तो संगम साहित्य से जुड़े हुए हैं, संगम काल के ही हैं। तो कंदव नहीं था, कौन सा नहीं था भैया, कंदव नहीं था। चोल, चेर, पांड्य तो बिल्कुल हैं जी, और होने चाहिए, है ना। तो इनका नहीं मिला है। चलो आगे बात करेंगे सिर्फ किसका, कंदम का। अगले क्वेश्चन बात कर रहे हैं, निम्न में से राजवंशों में से किसके शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। बताओ कौन पहले ही अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। चालुक्य थे, कंदव थे, चोल थे, कलचुरी थे। बताइए कौन थे वो राजा जो, भैया चोल ऐसा करते थे, चोल जो थे ना वो अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर, चोल थे क्या, चोल करते थे ऐसा, अपने उत्तराधिकारी घोषित जो करते थे, अपने मरने से पहले क्या करते थे, अपने उत्तराधिकारी घोषित करते थे। चोल ही तो थे ना, चोल ही करते थे ना भैया, चोलों के बारे में हम जानते थे, चोल करते थे ऐसा। और निम्न दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश नौसेना, भैया कोई नेवी के लिए खतरनाक नेवी थी, श्रीलंका पर कब्जा किया ऐसी नेवी से, भैया वो कौन थे, चोल ही थे। चोलों की ग्राम पंचायत बहुत अच्छी थी भैया। पूछते हैं कि इनको किस लिए जाना जाता है, ग्राम पंचायत के लिए और नौसेना के लिए। इनकी दोनों ही बड़ी पावरफुल थी, नौसेना भी बड़ी पावरफुल थी और ये भी बड़ी पावरफुल थी, ग्राम पंचायत दोनों ही। निम्न में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए। तो बताओ महिलाओं को किसने अपने राजवंश में उच्च प्रदान किए थे। भैया वो चोल नहीं थे, वो चालुक्यों ने ऐसा किया था। किसने किया था, चालुक्यों ने। चालुक्य कहाँ थे, ज़्यादातर गुजरात में थे। वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में चालुक्य फैले हुए थे, लेकिन चालुक्य वंश ने अपनी एक अच्छी सामाजिक राजनीतिक स्थिति दिखाई और महिलाओं को भी उच्च पद दिए। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो चालुक्य ने भैया महिलाओं को इंपॉर्टेंट पद दिए थे, महिलाओं को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए हैं।
महत्वपूर्ण पद, तो ये अधिकारी तक बनाते थे भैया। ठीक है, जैसे एक विजयादित्य है ना, विजयादित्य नाम ही था। हाँ, विजयादित्य नाम ही है, चालुक्य वंश का एक राजा था। उसकी पत्नी थी भैया चंद्रादित्य। उसने एक किताब लिखी थी विजय भट्टारिका, और उसमें लिखाया कि कैसे उसके कुशल प्रशासन के बारे में वर्णन है उसकी पत्नी के चंद्रादित्य के बारे में। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महानतम राजा कौन था बताइए? तो वो था भैया पुलकेशिन। और पुलकेशिन ने ही भैया हर्षवर्धन को 1633 ईस्वी में हर्षवर्धन को हरा दिया था। पुलकेशिन ने क्या किया था? इसने भैया 634-35 में हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन को हराया कहाँ? हर्षवर्धन को हराया भैया नर्मदा नदी के किनारे। तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था किसने? पुलकेशिन, चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। चालुक्य भैया ज़्यादातर गुजरात में, राजवंश के राजपूत थे गुजरात में। महमूद गजनबी के साथ के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था बताओ? जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ अभियान यानी गुजरात जो सोमनाथ महादेव जी मंदिर को लूटा था, उस समय चोलों का राजधानी दक्षिण में कौन था? चोलों का राजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो उस समय राजेंद्र प्रथम बैठा हुआ था गद्दी पर। कौन बैठा हुआ था? गजनबी के समय राजेंद्र प्रथम ने गद्दी संभाल रखी थी चोलों की। क्योंकि राजेंद्र प्रथम का आप कार्यकाल देखेंगे तो भैया इनका कार्यकाल 1012 से लेकर 1044 तक था। 1012 से 1044, 1012 से लेकर 1044 तक किसका शासन था? इनका। और गजनबी का था 1025 में अटैक किया था। तो ये राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा था। किस चोल शासक ने पुरहार नगर की स्थापना की बताओ? पुरहार नगर की स्थापना किस चोल राजा ने की थी? तो भैया वो करिकल ने की थी। करिकल राजा ने पुहार राजा की स्थापना की थी। और जो पुहार है भैया वो आज का कह लो वो कावेरी पट्टनम है। कावेरी पट्टनम उस समय का पुहार, आज का कावेरी पट्टनम है भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार, ठीक है। लेकिन आज ये कावेरी पूरा कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखना, तमिलनाडु का इलाका है, ठीक है। तो उस समय का पुरहार, आज का कावेरी पट्टनम। आगे पश्चिम भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया बताओ? पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने स्थापित किया था? विस्थापित यानी चालुक्यों को किसने हरा दिया था? तो पल्लवों ने भगा दिया था पश्चिमी भारत से चालुक्यों को। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। चालुक्यों की राजधानी बातापी। बातापी कौन के चालुक्य सबसे पावरफुल से, याद रखना। और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों महाराष्ट्र में फैले हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बादामी, यानी कि आज की बादामी जो पहाड़ी है महाराष्ट्र में, वही था बातापी। तो बातापी के जो चालुक्य थे, आंसर है भैया बातापी, बहुत इंपॉर्टेंट चालुक्य थे, ठीक है। इसके अलावा और भी चालुक्य हैं, लेकिन ये वही हैं जहाँ का बातापी महाराष्ट्र, पहले भी गुजरात तो नहीं, मुंबई का इलाका था महाराष्ट्र गुजरात, तो वो बातापी के जो थे मुंबई के इलाके यानी मुंबई के आसपास महाराष्ट्र के इलाका था। और इनका सब इसी वंश का हुआ था कौन? पुलकेशिन। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया बताओ? चोल झील बना दिया था बंगाल की खाड़ी को, वो कौन चोल शासक था? राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अजिराज प्रथम या कुलोत्तुंग? तो बताइए कौन था वो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया वो था राजेंद्र प्रथम, सबसे पावरफुल तो यही था। तो वो था राजेंद्र प्रथम ने ऐसा किया था। अगले क्वेश्चन तरफ चलें, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है बताओ? शिल्पाधिकारम किसने लिखा? इलांगो आदिगल ने लिखा था। किसने लिखा था प्यारे बच्चों? तो वो तो इलांगो आदिगल का है। और इलांगो आदिगल कौन सा? ये रहे यहाँ पर। शिल्पाधिकारम किसने लिखा भैया? इलांगो आदिगल, पूरा नाम इनका इलांगो आदिगल की किताब है क्या? शिल्पाधिकारम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलांगो आदिगल ने लिखा है। और तमिल भाषा का पहला साहित्य है ये, कह सकते भैया तमिल भाषा का प्रथम साहित्य क्या है? शिल्पाधिकारम। ये तमिल भाषा का प्रथम साहित्य शिल्पाधिकारम, तमिल भाषा का प्रथम साहित्य कहते हैं इसको, ठीक है जी। और इलांगो आदिगल ने इसको लिखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो याद रखना भैया राजस्थान में, राजस्थान के माउंट आबू में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। किसने? चालुक्य नहीं बनवाए थे। इनका निर्माण किसने करवाया? चालुक्य वंश के शासकों ने ही भैया इनका निर्माण करवाया है। किसका निर्माण कराया? दिलवाड़ा जैन मंदिर। और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है भैया, याद रखना ये जैन धर्म के लोगों के उत्तरी तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के
लोगों के उत्तरी तीर्थ स्थल है ये क्या, जलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है बताओ। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख, जो उत्तर मेरूर शिलालेख है वो किसके शासन से संबंधित है। इंपोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन ही, लैंग्वेज भरी टफ है लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ से। तो बताइए प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है। परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, राजराजा प्रथम या राजेंद्र प्रथम। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आंसर भैया, परांतक प्रथम से। कैसे प्यारे बच्चों, परांतक प्रथम के शासनकाल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं के शासनकाल की जानकारी देती है ये उत्तर मेरूर शिलालेख पर, इन्हीं की जानकारी है किसकी, परांतक प्रथम की। और इसमें लिखा हुआ भैया कि इनकी जो राजधानी थी मदुरई थी और इन्होंने कुछ भी मदुरई कौंड की उपाधि ली थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैधिया क्या था बताइए, गैधिया था क्या था, गैधिया, गैधिया किसको बोलते थे बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते भैया। गद्या क्या था, गद्या सिक्का था, भूमि थी, व्यापार कर था या सैन्य अधिकारी को गद्या कहते थे भैया। चोलों के समय, सॉरी इनके दक्षिण भारत में इस समय, और चोलों के समय, राष्ट्रकूटों के समय, राष्ट्रकूटों का नहीं गद्या था, तो राष्ट्रकूटों के समय भैया एक सिक्के को क्या कहते थे, गद्या कहते थे, याद रखना। ये तुम्हें गद्या किसके समय के, राष्ट्रकूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करें, याद रखना। गद्या एक सिक्का है ना। और राष्ट्रकूटों का नहीं, चालुक्यों के समय कहते, राष्ट्रकूटों के समय थे इसको कुछ और बोलते थे सिक्के को, लेकिन चालुक्य लोगों के द्वारा इसको कहा जाता था क्या, गद्या, ठीक है। तो याद रखना गद्या क्या है, चालुक्यों के समय का। चालुक्य के बारे में बात करने, चालुक्य लोगों के द्वारा भैया सिक्के को क्या कहते थे, ये लोग सिक्के को कहते थे गद्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करें। जैसे आपने पढ़ा भैया वैदिक काल में गाय को अघन्या कहते थे, वैसे ही यहाँ सिक्का को गद्य कहते थे, वहाँ सिक्के को निक कहते थे। सिक्का और आभूषण दोनों निक होते थे, इधर क्या होता है, सिक्का गद्य है ना भैया। जैसे आप देखेंगे भैया इल्तुतमिश ने भी क्या चलाया, चांदी का टंका और तांबे के जीतल चलाए थे। तो सुमेलित कर दीजिए भैया, बताओ इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। फाइयान 319 से लेकर भैया ठीक मिल रहा है ये तो, वेनसांग भी मिल रहा है, ठीक है भैया। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं मिल रहा, दो तो मैंने बता दी कौन सा मिल रहा है, तो बताएं कौन सा नहीं मिल रहा है। तो भैया अलमौशूदी ये भी 957 ईस्वी में आया था, बिल्कुल ठीक है, इसी समय आया था ये। तो ये तीसरा नहीं मिल रहा, ये गलत है, क्योंकि जो ये है ना इत सिंह, वो 679 से 695 थोड़ी ना आया था, ये 673 में आया था, 673। इसका जो नाम 673 थे 85 तक रहा ये है इसका, किसका, इत सिंह का। तो याद रखना इंपॉर्टेंट, इत सिंह तो इस समय आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता का ग्राम स्वायत्तता का विकास थी, बताओ किसकी प्रशासनीय प्रणाली, बताओ प्रशासन प्रणाली अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता के लिए। तो भैया चोल थे, आंख मीच के आंसर लगा दिया चोल, क्योंकि चोलों नहीं किया भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, चोलों की भैया पंचायत व्यवस्था वो ये पूछ रहे हैं, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, भैया ये की थी राजेंद्र प्रथम ने। भैया गंगईकोंड जो एक शहर बना दिया यहाँ, गंगा नदी से पानी भर लाया, वहाँ जाकर एक नदी में गंगा नदी कह दिया उसको, और वहाँ शहर बना दिया गंगईकोंड चोलपुरम, और गंगईकोंड चोल की उपाधि भी ले ली राजेंद्र प्रथम ने। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, बताइए इनमें से कौन सी संस्था है जो विदेशी व्यापार किया करती थी, बताएं जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। इसमें जो बात करेंगे भैया, एक तो नाना देशी, तो इनको भी कहते थे भैया विदेशी, और मनीग्राम ये भी होते, दोनों ही होते थे। तो भैया आंसर ऑप्शन तो दे नहीं रखी वैसे, ऐसे ऑप्शन तो सी और डी दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तो ये थे भाई, मनीग्राम होते थे, विदेशी संस्था थी जो व्यापार करती थी, नाना देशी भी होते थे, तो दोनों आंसर तो दोनों है। तो भैया जब भी आयोग ने आंसर दिया होगा या किसी कमीशन में आया होगा तो उन्होंने दोनों आंसर सही माने होंगे नीचे वाले, और आंसर दिया हो, आपको नंबर दे दिया होगा जिसने भी एग्जाम दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, शैव संतों के लेखन के किस संग्रह को पांचवा वेद कहा जाता है, बताओ किसको कहते हैं पांचवा वेद। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो बताइए इनमें से कौन सा जिसको 5वें वेद की संज्ञा दी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना भैया तिरुमुरई को, तिरुमुई जो है ना, तिरुमुई को कहते हैं भैया, ये जो है ये 5वां वेद है। और ऐसा कोई हमने लिख रहे, शैव संतों ने लिखा है शैव धर्म के बारे में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करेंगे आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो ये 5वां वेद किसको कहते हैं, तिरुमुई को। अगला क्वेश्चन है आप लोग, ये इसका आंसर है तिरुमुई।
इसका आंसर है प्यारे बच्चों, क्या आंसर है? इसका आंसर है तिरमुई। चलो आगे देखते हैं, तिरमुई आंसर है उसका। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। चलो थोड़ा चेंजमेंट करते हैं मार्कर के साथ। अगला, पूर्वी भारत में प्रमुख विशेष भारतीय रोमन व्यापारिक संस्थाएं बताओ। तो पूर्वी भारत में जो व्यापारिक संस्थाएं थी वो कौन सी थी? राजगीर, अरिकामेडु, भागपीर या ताम्रलुक। बताइए किसको कहते थे पूर्वी भारत में भारतीय रोमन व्यापारिक जो स्थान थी, जगह थी, वो कौन कौन सी है, या इसमें से कौन सी है पूर्वी भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में छपे। तो भैया वो थी ताम्रलुक। क्या थी वो? ताम्रलुक जो संस्था थी वो क्या थी? वो भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था जहाँ से व्यापार होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया, उदयनजीरल किस वंश से संबंधित है? बताइए। उदयनजीरल किससे है? चेर का था, चोल पांडे का था, चोल का था, सातवाहन का था। तो ये चेर राजाओं में हुआ था उदयनजीरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे उसको ना, उदयनजल पावरफुल राजा है, लेकिन उसने इसकी स्थापना नहीं की थी। चेर वंश का जो संस्थापक था वो चेर लाथन था, लेकिन इसका जो सबसे संस्थापक था वो सेनगुट्टन था, है ना भाई, सेनगुट्टवन चीर में। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? बताइए इनमें से किसने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध? कुषाणों ने, चेरों ने, पश्चिमी शक ने, या वकाटक ने? तो बताइए इनमें से किसने चोलों के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक साम्राज्य वो बढ़ाए थे? तो भैया वो चेर लोग थे जो इनके साथ व्यापार करते थे, रोमन लोग। भैया 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में आए थे? बताइए। 72 किसके काल में आए थे? तो भैया वो आए थे कुलुन तुंगलुंग के फर्स्ट में, याद रखना। और 1077 के आसपास चीनी दूध का एक पूरा मंडल आया था यहाँ, 72 लोगों का वो मंडल था। धार्मिक कविताओं का संकलन किस भाषा में है? बताओ, धार्मिक कविताओं का जो संकलन है वो किस भाषा में है? तो भैया वो धार्मिक कविताओं का जो संकलन है यहाँ पर वो तमिल भाषा में है। किसमें? तमिल लिटरेचर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा गया कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्यवत बनाया? तो बताइए कौन वो व्यक्ति है जिसने दक्षिण भारत के लोगों को आर्यकरण कर दिया और उनको आर्य बना दिया? भैया तो ऋषि अगस्त्य के लिए कहा जाता है कि भैया ब्राह्मण धर्म को या आर्य धर्म को कहाँ ले आए? उत्तर से दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, निम्न पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल की दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। करना भैया, कूट दिए गए हैं, वो दिए गए तो दोनों को, पहले कौन था, पहले कौन था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, महेंद्र वर्मन प्रथम सबसे पहले था, है ना भैया? तो ये एक हो गया, ये 600 से 630 था ना। फिर नरसिंह वर्मन था, नरसिंह वर्मन कहाँ है? फिर से नंबर फर्स्ट, ये दूसरे नंबर पर, ये 30 से 68 था। फिर कौन सा? परमेश्वरमन था, ये तीसरे नंबर पे, ये भी 700 तक लो। फिर लास्ट में नंदी वर्मन बैठा था, नंदी वर्मन टू, महेंद्र वर्मन। तो भाई महेंद्र वर्मन तो सबसे पहले है, ये है ना पेंदुन, ये तो ये 4 है। तो बताइए फिर 4 2 इसमें कि 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो भैया पहला ही आंसर। क्या आंसर है? पहला वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही आंसर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिला लीजिए और कूट का प्रयोग कर दीजिए। बताइए गुप्त कहाँ के थे, ये कहाँ से? भैया चंदेल, खजुराहो चंदेल वंश के थे। तो भैया एक का क्या है? बी का तीसरा है, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा। तो भैया इन दोनों में आंसर तो इन दोनों में से होना चाहिए। चलो और देखते हैं, बादामी के चालुक्य, बादामी एक ही बात है भाई। तो सी का पहला आंसर तो आगे पहला। आंसर क्या पहले बच्चों? आंसर तो आ रहा पहला, लेकिन फिर भी देख लेते। गुप्त, पहले गुप्त कहाँ के? गुप्त देवगढ़ में भैया इन्होंने मंदिर बनवाया था। कौन सा? 10 अवतार, झांसी का मंदिर जो बनवाया था विष्णु जी का, ये भी ठीक है। पल्लवों के लिए बचा कौन? पंखमेल। कौन था? पनमेल। तो पनमेल ही कहाँ का था?
ये इनका था। तो भैया इसका आंसर ये है, आप मिला लेना। अगला क्वेश्चन, भैया आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हमारी चल रही थी, एक टफ टॉपिक है लेकिन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, विभिन्न एग्जामों में देखने को मिल जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल शेयर करें। हमारा एक और चैनल है भैया, उसका नाम है शुक्रिया डिफेंस अकेडमी, उसको भी जाकर आप विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।